दोस्तों, नेतन्याहू की गिरफ्तारी को लेकर एक और बड़ी खबर आ गई है। नेतन्याहू चारों तरफ से घिर चुके हैं। ये फरमान जारी कर दिया गया है देशों में कि नेतन्याहू दिखे तो तुरंत अरेस्ट कर लो। मतलब ये कि अब नेतन्याहू इस्राइल छोड़कर कहीं जा नहीं सकते। अब सवाल ये बना हुआ है कि इटली, नीदरलैंड, कनाडा, कोलंबिया या बेल्जियम, कौन सा देश नेतन्याहू को सबसे पहले अरेस्ट करेगा। दोस्तों, ये सभी देश इस फिराक में है कि नेतन्याहू के हाथों में जल्द से जल्द हथकड़ी पहनाए। पूरी खबर क्या है आपको बताऊंगी आगे। साथ ही आपको बताऊंगी कि इस्राएली फौजियों को अब कैसी कैसी अजब गजब बीमारियां जकड़ रही हैं। इसके अलावा भी कई सारी खबरें लेकर हाजिर हूं। दोस्तों, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों की हेडलाइंस पर। नेतन्याहू के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी। नेतन्याहू को गिरफ्तार करने के लिए मची होड़। कई देशों ने नेतन्याहू को गिरफ्तार करने की योजना बनाई। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय के फैसले से इस्राइल को होगा बड़ा नुकसान, गिर सकती है नेतन्याहू की सरकार। विश्लेषक बराक रवीद ने दी चेतावनी, कहा आईसीसी का फैसला इस्राइल के लिए संकट। सीनेटर बर्नी सैंडर्स ने नेतन्याहू और गैलेंट के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट का किया समर्थन। कहा नेतन्याहू पर भूख को हथियार के रूप में इस्तेमाल करने और नागरिकों को निशाना बनाने के आरोप बिल्कुल सही। इस्राइल की सेना की हालत खस्ता, अजब गजब बीमारी ने जकड़ा। 14 महीने जंग के बाद सैनिकों के मनोबल में गिरावट। लेबनान के साथ जल्द होगा सीजफायर। शांति समझौते के समर्थन में 57% इस्राएली नागरिक। इस्राएली अधिकारियों ने कहा समझौते के अंतिम विवरण हो रहे हैं तय। इस्राएल के अस्पतालों का हुआ बुरा हाल। इस्राएलियों में बढ़ रही पीटीएसडी और मानसिक समस्याएं। ईरान ने दी बड़ी चेतावनी, कहा युद्ध जारी रहा तो इस्राएल की तबाही तय। चीन ने दिया बड़ा बयान, कहा फिलिस्तीन संकट पर अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय से निष्पक्ष फैसले की उम्मीद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आदाब दोस्तों, मेरा नाम है मिसबा खान और आप मुझे द लाइव टीवी पर देख रहे हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश करना चाहूंगी कि कमेंट बॉक्स में अपने नाम के साथ अपने देश या जिस शहर से आप हैं वहां का नाम जरूर लिखा करिए। इससे हमें मदद मिलती है आपके लिए बेहतरीन कंटेंट लेकर आने की। इसके अलावा वीडियो पर अपनी राय जरूर शेयर किया करिए। चलिए अब बढ़ते हैं आज की मुख्य खबरों की तरफ। दोस्तों, नेतन्याहू के लिए अब ऐसे दिन आ गए हैं कि कई देश अब इस फिराक में लगे हुए हैं कि नेतन्याहू को पहले हम पकड़े, पहले हम अरेस्ट करें। आपको ये खबर मिल ही गई होगी कि अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने यानी कि आईसीसी ने इस्राएल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और उनके पूर्व युद्ध मंत्री के खिलाफ गजा पट्टी में युद्ध अपराधों के आरोप में गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। इसके बाद अब खबर यह है कि इटली, नीदरलैंड, कनाडा, कोलंबिया और बेल्जियम ने साफ ऐलान किया है कि अगर नेतन्याहू या उनके पूर्व युद्ध मंत्री इन देशों में कदम रखते हैं तो उन्हें तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस्राएली मीडिया के मुताबिक नेतन्याहू और गैलेंट के खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट इस्राएल के लिए बड़े संकट का कारण बन सकते हैं। अगर इन नेताओं की गिरफ्तारी होती है तो इसका असर इस्राएल की राजनीति पर पड़ेगा, जिससे राजनीतिक पतन हो सकता है। यानी कि दोस्तों, इस्राएल में नेतन्याहू की सरकार गिर सकती है। इसके साथ ही इस्राएल पर आर्थिक प्रतिबंध भी लग सकते हैं और सबसे बड़ा संकट ये है कि इस्राएल के खिलाफ व्यापक हथियारों का प्रतिबंध भी लग सकता है। और हथियारों पर प्रतिबंध वो भी ऐसे समय में लगना जब इस्राएल 7 अलग अलग मोर्चों पर लड़ाई लड़ रहा है। सोचिए इस्राएल की स्थिति, उसकी सिचुएशन कितनी ज्यादा मुश्किल, कितनी ज्यादा जटिल हो जाएगी। और इस सारे सिचुएशन का जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि खुद प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू है। उनकी जिद है और जो नरसंहार वो गजा और लेबनान में करवा रहे हैं वो है। वहीं इस्राएल के एक प्रमुख विश्लेषक बराक रवीद ने भी चेतावनी दी है कि अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय द्वारा नेतन्याहू और गैलेंट के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने का फैसला इस्राएल के लिए बड़ा नुकसान होगा। इससे इस्राएल की स्थिति और भी ज्यादा मुश्किल हो सकती है। ये फैसला इस्राएल के लिए भारी राजनीतिक नुकसान लेकर आ सकता है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय मोर्चों पर इस्राएल की छवि यानी कि उसकी इमेज पर असर पड़ेगा। रवीद के अनुसार ये फैसला इस्राएल की दुनिया भर में
अलगाव को बढ़ाएगा और गजा पर युद्ध खत्म करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दबाव को और बढ़ाएगा। इस्राएली कंपनियों की स्थिति भी प्रभावित हो सकती है। साथ ही शिक्षा, सांस्कृतिक और खेल क्षेत्रों में इस्राएल का बहिष्कार यानी बॉयकॉट भी बढ़ सकता है। दोस्तों, अमेरिकी सीनेटर बर्नी सैंडर्स ने भी नेतन्याहू और गैलेंट के खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट का समर्थन करते हुए इसे बिल्कुल सही कहा है, बिल्कुल सही ठहराया है। उनका कहना है कि इस्राएल के अधिकारियों पर भूख को हथियार के रूप में इस्तेमाल करने और नागरिकों को निशाना बनाने के आरोप बिल्कुल सही हैं। सैंडर्स ने चेतावनी दी कि अगर दुनिया ने अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान नहीं किया तो हम और भी ज्यादा बर्बरता की ओर बढ़ेंगे। दोस्तों, खबर ये है कि कैन हिब्रू चैनल की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप नेतन्याहू और गैलेंट के खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट के बाद द हेग की सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कड़ी सजा देने की योजना बना रहे हैं। दोस्तों, गुनाह और जुल्म कोई कब तक करेगा, और अगर करेगा तो एक न एक दिन तो इसका हिसाब देना ही पड़ता है। नेतन्याहू और इस्राएल के सैनिकों पर अब खुदा का कहर बरसना शुरू हो गया है। एक तरफ नेतन्याहू को गिरफ्तार करने की फिराक में कई देश लगे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ इस्राएल के फौजियों को बीमारियों ने जकड़ लिया है। इस्राएली मीडिया चैनल 12 के मुताबिक युद्ध के 14 महीने बाद इस्राएल की आर्मी की हालत खराब हो चुकी है। इस्राएल की सेना के पूर्व यानी कि रिटायर्ड एयर डिफेंस कमांडर ब्रिगेडियर जनरल तज्विका हैमोविच ने कहा है कि युद्ध शुरू होने के 14 महीने बाद सेना बुरी तरह थक चुकी है। सेना की स्थिति अब पहले जैसी तेज, तैयार और सक्षम नहीं रही। सैनिकों में डिसिप्लिन और एफिशिएंसी की कमी हो गई है। सैनिकों की विल पावर में भी कमी आ चुकी है और ये लगातार लंबे समय से जारी युद्ध का परिणाम है। दोस्तों, अब आपको ये बताते हैं कि कितने इस्राएली मारे गए हैं इस युद्ध में। हिब्रू मीडिया के मुताबिक 7 अक्टूबर के बाद से अब तक इस्राएल में कुल 1793 लोग मारे जा चुके हैं, जिनमें से 907 निवासी यानी कि सेटलर्स हैं, 804 सैनिक और सेना के अधिकारी हैं, 75 पुलिस अधिकारी और 7 शिन बेट जो कि इस्राएल की खुफिया एजेंसी है उसके अधिकारी मरने वालों में शामिल हैं और ये संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अब बात करते हैं लेबनान के साथ इस्राएल में समझौते के समर्थन की। इस्राएली मीडिया की एक मारिफ पोल के मुताबिक 57% यानी कि 57% इस्राएली लोग लेबनान के साथ शांति समझौते का समर्थन करते हैं। इसका मतलब है कि अधिकतर इस्राएली अब युद्ध से थक चुके हैं और शांति चाहते हैं। मई से लेकर येदियोत आहरोनोत की खबर है कि वरिष्ठ इस्राएली अधिकारी ये अनुमान लगा रहे हैं कि लेबनान में सीजफायर कुछ ही दिनों में लागू हो सकता है। येदियोत आहरोनोत में यह भी कहा गया है कि इस्राएली अधिकारियों का कहना है कि समझौते के विवरण यानी कि जो डिटेल्स हैं वो लगातार लगभग तय हो चुकी हैं। कुछ शब्दों में बदलाव का काम अभी हो रहा है। दोस्तों, लेबनान की तरफ से इस्राएल अब एक तरह से सीजफायर इसलिए भी चाहता है क्योंकि इस्राएल के हालात भी बहुत अच्छे नहीं हैं। इस्राएली मीडिया के मुताबिक इस्राएल के शिवा अस्पताल के डायरेक्टर ने ये कहा है कि इस्राएल में हालत बहुत खराब है, मेडिकल सेवाएं बुरी तरह टूट रही हैं और लोगों को इलाज के लिए 1 से 1.5 साल तक का इंतजार करना पड़ रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि युद्ध के कारण अब अस्पतालों में PTSD यानी कि पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस के मामले बढ़ रहे हैं। रिजर्व में सेवा दे रहे 40% से ज्यादा लोग पैनिक अटैक का शिकार हो रहे हैं। आगे उन्होंने कहा कि एंटी पैनिक दवाओं का इस्तेमाल 20% तक बढ़ चुका है। लोग मानसिक रूप से इतने परेशान हो चुके हैं कि उन्हें शांति पाने के लिए दवाइयों का सहारा लेना पड़ रहा है अब इस्राएल में। दोस्तों, इसके अलावा शिवा अस्पताल के डायरेक्टर के अनुसार इस्राएल में 85% लोग नींद से जुड़ी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। ये बताता है कि युद्ध का असर अब इस्राएल के लोगों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा पड़ रहा है। दोस्तों, वहीं इस बीच ईरान के प्रमुख जनरल सलामी का कहना है कि अगर यह युद्ध जारी रहा तो इस्राएल का नाश हो जाएगा, यानी युद्ध का परिणाम, उसका रिजल्ट सिर्फ इस्राएल की तबाही होगा। उन्होंने ये भी कहा कि अगर मुसलमान एकजुट हो जाएं तो इस करप्शन को खत्म किया जा सकता है, यानी कि एक तरह से उन्होंने मुस्लिम देशों को एक साथ होने की सलाह दी है, अपील की है।
सलामी ने यह भी कहा कि इन दिनों इसराइल में कोई भी शांति से नहीं जी रहा है, सभी लोग बंकरों यानी कि शेल्टर्स में छिपे हुए हैं। इसराइल की सेना थक चुकी है और इसराइल की सरकार उलझन और अवसाद से जूझ रही है। दूसरी तरफ हिजबुल्लाह और विरोध मोर्चा पूरी तरह से सक्रिय है। सिर्फ ईरान ही नहीं, यही बात दोस्तों इसराइल के अधिकारी भी कह रहे हैं, जो कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया है। अब मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहती हूँ। देखिए कि कैसे गजा के उत्तरी इलाके में जहां युद्ध ने तबाही मचाई है, वहां अभी भी शहीद मस्जिदों से अजान की आवाजें सुनाई दे रही हैं। दोस्तों ये दृश्य बेहद ही दिल को छू लेने वाला है, जहां संघर्ष और तबाही के बावजूद अजान की आवाज शांति और उम्मीद का संदेश देती है, मैसेज देती है। ये इस्लाम और उसके मानने वालों की मजबूती है, उनका खुदा पर भरोसा है, जो इतनी सारी कठिनाइयों के बाद भी कायम है। अब बात चीन की करते हैं दोस्तों। चीन के विदेश मंत्रालय ने एक अहम बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि वे फिलिस्तीन की जो समस्याएं हैं उसको उजागर करने, फिलिस्तीन को बचाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं और वो ये चाहते हैं, उम्मीद करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय यानी कि आईसीसी निष्पक्ष रहे। चीन ने इस बात पर भी जोर दिया कि सभी को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन करना चाहिए और जिन भी गतिविधियों से नागरिकों और उनके संस्थानों को नुकसान पहुंचता है उसका विरोध किया जाना चाहिए। चीन का कहना है कि गजा में मानवीय आपदा और भी बिगड़ रही है और हम सभी पक्षों से अनुरोध करते हैं कि वे सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव को लागू करें, युद्ध विराम यानी कि सीज फायर करें और बिना शर्त संघर्ष को कम करें। दोस्तों चीन ने संयुक्त राज्य अमेरिका से अपील की है कि वो मध्य पूर्व यानी कि मिडिल ईस्ट में शांति और स्थिरता के लिए अपनी जिम्मेदारी निभाएं और एक पॉजिटिव रोल अदा करें। चीन के विदेश मंत्रालय ने नेतन्याहू और गैलेंट के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट पर कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय अपनी भूमिका निभाएगा बाखूबी। दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखिएगा। अगर आपकी कोई राय, कोई सुझाव हो तो वो भी जरूर लिखिएगा। आपका प्यार, आपके सुझाव मेरे लिए बहुत जरूरी है, इसलिए कमेंट बॉक्स में अपना प्यार जरूर दिया करिए दोस्तों। फिर मुलाकात होगी आपसे कुछ नए मुद्दों के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।